जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। तो बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का जो फैसला है, ये देर से क्यों लिया फैसला? लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देनी थी कि मुस्तफिजुर रहमान को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अपने एक्सट्रीमिस्ट लोगों के कहने के ऊपर आईपीएल से निकालने के बाद अब बांग्लादेश ने भी भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है। और अभी ये ताज़ा तरीन खबर मिली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि वो भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपने मैचेस पाकिस्तान की तर्ज के ऊपर भारत में खेलने की बजाय श्रीलंका में खेलने के लिए आईसीसी को खत लिखने जा रहे हैं। भाई जो इंडिया ने कल कर दिया, तबाही मचा के रख दिया बांग्लादेश के भाई अंदर, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के हुआ टाइट कर दिए, क्योंकि कल मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बैन कर दिया गया। उसके अलावा भाईजान अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कह रहे हैं इंडिया का नाम हमारी पाकिस्तान की शर्ट पे नहीं आना चाहिए, उसके साथ इंडिया का लोगो नहीं आना चाहिए, और उसके साथ जो इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का स्काउट है उन्होंने भाईजान कल तबाही मचा के रख दिया, 3 सेंचुरियां। सबसे पहले बात करते हैं मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश का प्लेयर है, आईपीएल खेल रहा था। आज से 2-3 मंथ पहले एक न्यूज आई थी जिसमें बांग्लादेश की पॉलिटिक रीजन की वजह से एक हिंदू दीपू चंद्र दास का मर्डर हुआ था। तो भाईजान इंडिया की पब्लिक ने आवाज उठाना शुरू कर दी कि भाईजान अगर हिंदू बांग्लादेश के अंदर है उसके साथ जुल्म हो रहा है, अगर हम वहां पे होते हैं उसकी जगह पे हमारे में से कोई होता तो उसका मर्डर हो जाता, तो भाईजान इसके पीछे कौन खड़ा होता। तो इंडिया की पब्लिक ने जो आवाज उठाई, बीसीसीआई ने भाईजान उसके ऊपर रद्द अमल दिया, और बांग्लादेश का जो प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान एक बिका था इंडिया की प्रीमियर लीग के अंदर, तो भाईजान उसे वहां से निकाल दिया गया। सुनने में आया है कि भारत ने बांग्लादेशी प्लेयर को किक आउट कर दिया और बीजेपी जो है वो भी शाहरुख खान के पीछे पड़ गई। क्या हुआ है, डिटेल्स क्या है? कि वो खेल पाएंगे, लेकिन सिर्फ एक मुस्तफिजुर रहमान उनको मौका मिला है, वो भी कोलकाता नाइट राइडर्स जो हैं उनकी टीम में। लेकिन बहुत प्रेशर आ रहा है उनके ऑनर्स के ऊपर, ख़ास तौर पे शाहरुख खान उसको टीम को देखते हैं कि इनको निकाला जाए। तो क्रिकेटर्स और क्रिकेट नेशनैलिटीज़ और रेस और बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं, शायद हमने ज़्यादा महसूस करना शुरू कर दिया है या सोशल मीडिया की वजह से हमें पहुंचना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को तो उन्होंने पहले ही आउट कर रखा था, अब बांग्लादेश के प्लेयर्स जो हैं वो आउट हो गए कुछ अरसे बाद। शायद अगर की दुनिया से जहां बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं वहां पे हमसाया देश से एक बड़ी खबर आई है, और वो ये है कि जनाब मुस्तफिजुर रहमान पे बैन लगा दिया गया और उनको रिलीज कर दिया गया फ्रॉम केकेआर, लेफ्ट हैंड जो बॉलर है बांग्लादेश की तरफ से। रीजंस क्या बनी है और बीसीसीआई समझ नहीं आ रही। सना भाई मेरे साथ मौजूद है, क्वेश्चन ले ले, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि बीसीसीआई की समझ नहीं आ रही यार, प्रेशर में कर रहे हैं या उनको ये लग रहा है कि भाईजान आईपीएल लोग नहीं देखेंगे, या उनको ये लग रहा है कि यार विदाउट बांग्लादेशी आल्दो के भी एक ही प्लेयर था। और अब उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पाकिस्तान के साथ ये खेलने के लिए 15 फरवरी को कोलंबो में आ रहे हैं, और एशिया कप की ट्रॉफी भी आपके सामने है। इन्होंने कहा कि हम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो ले ली ट्रॉफी, रख ली ट्रॉफी, घर पहुंच गई ट्रॉफी वो यहाँ दुबई के अंदर पड़ी हुई है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में उन्होंने दरवाजे के साथ एक विंडो के ऊपर ट्रॉफी को रखा हुआ है और हंटर का ताला लगाया हुआ है कि ये देख लो। और ये इनकी रोज़ जो है ना वो इससे इनको बड़ी तकलीफ होती है जब ये ट्रॉफी को देखते हैं। जो भी इनके मीडिया पर्सन्स जाते हैं देखते हैं ट्रॉफी सामने पड़ी हुई है तो ले गए ये ट्रॉफी। इन्होंने पाकिस्तान को पहले अंडर एस्टिमेट किया, इनको मुंह की खानी पड़ी। अब ये उसी मुंह के साथ ये पाकिस्तान के साथ कोलंबो में 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप का मैच खेलने जा रहे हैं। और ये उस वक्त अंडर एस्टिमेट करते थे, इनकी बातें तब सुनिए, तब ये कहते थे कि पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है कि वो इनकार कर दे इंडिया में आने वाले वर्ल्ड कप में हमारे यहाँ ट्रेवल नहीं करेगा। और ये भी कहते थे कि पाकिस्तान तहरीर करवा के दिखा ले। और हमारे यहाँ एक जर्नलिस्ट भाई साहब थे, उन्होंने कहा था कि आप चाहे पांव के अंगूठे भी लगवा लें, पाकिस्तान इंडिया के अंदर ट्रेवल करके T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। बट उन सबको मुंह की खानी पड़ी है। इसी तरीके से इन्होंने बांग्लादेश को भी अंडर एस्टिमेट किया। इन्होंने इस बात के ऊपर यह समझा कि बांग्लादेश एक छोटा मुल्क है, एक कमजोर मुल्क है और वो जो हमारी कोई कॉलोनी बना हुआ है। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब स्टैंड लेने का फैसला किया और उन्होंने कहा है कि हम आपके मुल्क में भी आके अब वर्ल्ड कप नहीं खेलें। और इनके पास अब जस्टिफिकेशन क्या है?
इंडियन मीडिया के पास, इंडियन सरकार के पास, स्पेशली बीजेपी के पास ये क्या जस्टिफिकेशन है? एक मुस्तफिजुर रहमान आपके पास आईपीएल खेलने के लिए आ रहा था, तो आपने उसको जिस तरीके का ट्रीट किया, जिस तरीके का आपने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, तो क्या पूरी बांग्लादेश की टीम इंडिया आके खेलेगी? तो क्या वो टीम सेफ होगी इंडिया के अंदर? कौन कह सकता है कि इंडिया के अंदर बांग्लादेश की टीम अब सेफ होगी? अब उनकी टीम के ऊपर पथराव कर दें, क्योंकि कंट्रोल तो आप लोगों का अपने ऊपर है ही नहीं। जैसे क्रिसमस के लिए एक मॉल के बाहर उन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स किया हुआ था, तो ये जाके सारे जाके इनकी एक जमात है हिंदुओं की, वो जाके उसको गिरा के आ गए। पुलिस ने उन बंदों को पकड़ के अंदर बंद कर दिया, तो ये थाने के बाहर बैठ गए और बंदों को छुड़ा के बाहर ले गए और उनको बकायदा एक भरपूर रिसेप्शन के साथ जो है वो उनके घरों तक छोड़ा गया। और उनको तो अफगान प्लेयर्स वो भी बामुश्किल राशिद खान ही शायद खेल रहे हैं, फिर श्रीलंका भी आउट हो जाएगा। इसको कैसे देखते हैं? आईपीएल की वजह से जो एक रेसिज्म या इनइक्वालिटी या ये डिस्क्रिमिनेशन जो आता है क्रिकेट में, ये उनकी हुकूमत तो चाहता है वापस, ठीक है ना। अब मैं तो ये शुरू दिन से देख रहा हूँ, एक एक्सेप्टेड किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है कि आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी पहली एडिशन में खेले थे और बहुत अच्छा खेल के गए थे। शाहिद अफरीदी खेले थे डेक्कन चार्जर्स के लिए, जो अब टीम ही नहीं रही है। लेकिन सबको, शोएब अख्तर का जो स्पेल था, जो 4 विकेट ली थी ईडन गार्डन्स में, शाहरुख खान आके उनसे गले मिल रहा है, उन्होंने उसको गोद में उठा लिया बाकायदा, इट वाज लाइक बहुत आइकॉनिक किस्म की इमेज थी। पहले सीजन में बहुत एंजॉय किया था। कैसे चल रहा है ये सारा कुछ? चिमा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। चिमा साहब देखें, बात सिर्फ हमें एक ही चीज समझनी चाहिए, एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी को है कि जब भी इंडिया बीसीसीआई किसी को पनिशमेंट देना चाहता है ना, वो कहते हैं आईपीएल से बैन कर दो। लास्ट ईयर 2025 में भी कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल में नहीं खिलाया गया था। इस दफा मुस्तफिजुर रहमान का नाम जब आया, केकेआर ने 9.2 करोड़ में खरीदा, उन्हें कहा जी नहीं जी बाहर निकालो। बीजेपी लीडर है एक, उन्हें कहा जी शाहरुख खान यू आर अ ट्रेटर, ये तुम क्यों विदेशी प्लेयर्स को तुम इधर खिला रहे जो हमारे खिलाफ है, ठीक है। ये अल्फाज थे उनके। किसी ने बोला जी ये शाहरुख खान को आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, ये ट्रेटर है। उन्हें शाहरुख खान अपने ही बंदे को नहीं छोड़ा है, अपने ही एक्टर को नहीं छोड़ रहे वो। फिर जी उन्हें कहा जी इसे मुस्तफिजुर रहमान को आप रिलीज करें, आप जो तक रिलीज नहीं करेंगे हम आपकी टीम को खेलने नहीं देंगे, और हम आपको मौका भी दे रहे हैं कि किसी और प्लेयर को डाल लें। उन्होंने कहा जी जबरदस्ती निकलवाना है। फिर बीसीसीआई ने ऑर्डर किया केकेआर को, कोलकाता नाइट राइडर्स की, उन्होंने कहा जी आप इसे बाहर निकालें। फिर आखिरकार क्यों मजबूरी थी तो केकेआर को रिलीज करना पड़ गया। और ये खत एतवार के रोज आईसीसी को लिखा जाएगा, जिसके अंदर ये बांग्लादेश की हुकूमत ने और उनके क्रिकेट बोर्ड ने, और इनफैक्ट जो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को कह दिया है कि एतवार को, संडे को, पहली फुर्सत में ये आईसीसी को कह दिया जाए कि फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब भारत का भी दौरा नहीं करेगी। खान की बात कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा, बट मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि 9 करोड़ 20 लाख में क्यों शाहरुख खान की केकेआर ने खरीदा? क्योंकि बाकी टीमें भी बिड कर रही थी ना, दिल्ली और चेन्नई, तो वहां पर धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स भी थी, आप ये ना भूलिएगा। सो वो भी बिड करते 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 वहां तक गया, और शायद उस वक्त क्योंकि हिंदुओं की वहां पर हत्याएं नहीं हुई थी उस तरह से जो अब हो रही हैं, तो मामला थोड़ा सा दब गया। बट द मोमेंट ये सब हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। हेलो जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले मुस्तफिजुर रहमान को जो है वो आईपीएल से बैन कर दिया है भाई बीसीसीआई ने, इसके हवाले से बात करेंगे। यार ये क्या ड्रामेबाजी है। और उसके बाद इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है जी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई का, तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। ठीक है, आपने अपनी राय जो है देनी है वीडियो के लास्ट में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले मुस्तफिजुर रहमान, अब ये बांग्लादेश के एक अकेले प्लेयर हैं भाई जो आईपीएल में किसी टीम का हिस्सा थे, और जो केकेआर वालों ने इनको लिया हुआ था कोई 8 करोड़ में। और उसके बाद अब जो है वो आज ये न्यूज आती है कि बीसीसीआई ने केकेआर वालों को ये बोला है कि मुस्तफिजुर रहमान जो है भाई इनको रिलीज कर दिया जाए,
बांग्लादेश का कोई भी प्लेयर आईपीएल में नहीं खेल सकता है। आजकल कोई भी नेशन हो वो अपने सोशल मीडिया का होस्टेज होके रह जाता है, और जो कुछ सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा होता है और जो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे एक माहौल बनाया होता है, तो आप एक्सपेक्ट कर लेते हो कि भाई सोशल मीडिया पे ये चीज ट्रेंड कर रही है तो गवर्नमेंट ने ये करना है, मुतलका इदारों ने ये करना है। तो वही हुआ आज मामला भाई, जो कि पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पे था कि बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहीम को आईपीएल से निकाला जाए। हालांकि आईपीएल नहीं उन्हें लिया था, 9.2 करोड़ में लिया था, केकेआर ने लिया था, बाकी फ्रेंचाइज ने बिडिंग वार भी की थी। बट उसके बावजूद जिस तरह के आपको पता है आजकल हालात हुए, और बांग्लादेश में भी काफी कुछ जो कुछ चलता रहा, कहा गया इंडिया के बारे में, और जो कि एक जिस तरह से हिंदू को जलाया भी गया, तो बांग्लादेश का एक खिलाड़ी आईपीएल से निकाल दिया गया है। बड़ा ववेला मच रहा है भाई बांग्लादेश के अंदर, और माइट भी पॉसिबल है कि बांग्लादेश जो अपने जो मैचेस इंडिया में उन्होंने खेलना है उसका बाइकआउट कर दे। स्टेटमेंट भी आ गया, और फिर पॉसिबल है कि बांग्लादेश अपना वर्ल्ड कप के जिसको मैचेस है उनका बाइकआउट कर दे इंडिया में। शायद देखिए, चीजें खराब से खराब तर होती जा रही हैं। मुस्तफिजुर रहमान, जिनके पास पहली बार ऐसा हुआ कि बांग्लादेश का खिलाड़ी इतना महंगा बिका, मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी इन हिस्ट्री, वो चाहता था कि किसी तरह खेल जाऊं बस। हाँ, जाहिर है 9 करोड़ से ऊपर की डील है इंडियन रुपीस में। पीकेआर में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो 30 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है। 30 करोड़ पीकेआर से ज्यादा की ये डील थी, 30 करोड़ प्लस की डील थी। मुस्तफिजुर रहमान के पास खामोशी थे, वो बैठे हुए थे, वो चाहते थे खेलना। बीसीसीआई का 2 से 3 दिन पहले रिस्पॉन्ड भी आया कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि हटाया जाए कि ना हटाया जाए, क्योंकि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत कंपेन चल रही थी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के इनको आईपीएल से हटाया जाए, लेकिन बीसीसीआई ने उस टाइम खामोशी तैयार कर ली। इवन हमने देखा 2 दिन पहले जो बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर की थी, उनकी डेथ हुई, तो इंडिया के जो जयशंकर हैं फॉरेन मिनिस्टर, वो भी वहां मौजूद थे, पाकिस्तान के मिनिस्टर भी मौजूद थे, हैंडशेक भी हो रहा था, एयरफोर्स का भी हैंडशेक हो रहा था। खिलाड़ी हैं जो हैंडशेक नहीं करते, तो ऐसा लगा कि अभी बांग्लादेश का दौरा भी किया तो मामला बांग्लादेश के साथ भी बड़े बेहतर रहे होंगे। लेकिन उसके बाद आज बीसीसीआई का यह ऐलान कर दिया जाना कि भाई बांग्लादेश का जो एक ही खिलाड़ी है मुस्तफिजुर रहमान, वो भी आईपीएल में नहीं खेलेगा। तो अब जो और आग पकड़ना शुरू होगी, और जब यह खबर बांग्लादेश में गई तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शदीद गुस्से का इजहार किया, और उनकी गवर्नमेंट ने भी इस चीज को इंतहाई बुरा समझा, और उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा कि आप आईसीसी के पास जाइए और आईसीसी को बोलिए कि अब आप भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए बांग्लादेश नहीं जाएंगे। जैसे पाकिस्तान ने अपने मैचेस श्रीलंका में रखवाए, तो आप भी अपने मैचेस श्रीलंका में रखवाओ। अब इसके चलते एक और परेशानी है कि अब आईसीसी लास्ट मोमेंट पर यह बात मानेगी। हम समझ रहे थे पाकिस्तान इंडिया के मामला बड़े हल हुए हैं इस वर्ल्ड कप में, सारे मैच पाकिस्तान को श्रीलंका में खेलने, इंडिया भी वहां खेलने आएगा, हर चीज अमन सुकून से हो जाएगी। लेकिन अब बांग्लादेश की वजह से इशू जो है वो ज्यादा बड़ा क्रिएट हो गया। अब मसला यह है कि बांग्लादेश ने पहले जो 3 मैचेस हैं इस T20 वर्ल्ड कप के, जहां पर उनका वेस्ट इंडीज के साथ मैच है, इंग्लैंड के साथ मैच है, इटली के साथ मैच है, वो सारे मैच तो कलकत्ता के ईडन गार्डन में होंगे। अब कलकत्ता में बांग्लादेश की जो फैन फॉलोइंग है उनकी टीम की बहुत ज्यादा है, ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है, वो तो उनके लिए मसला नहीं है, और वहां पर उनको सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं है। लेकिन इशू यह जो बांग्लादेश ने अपना आखिरी मैच खेलना है नेपाल के अगेंस्ट, वो खेलना है महाराष्ट्र मुंबई में, और वहां पे जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं या आरएसएस वाले हैं वो इंतहाई, क्योंकि धमकियां भी लगा रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, तो उसके चलते ऐसा लग रहा है कि वहां मुंबई में तो बांग्लादेश की टीम मैच, जो मुंबई की लोकल मैनेजमेंट है, ये सिक्योरिटी है, वो भी उनको हाथ ऊपर कर लेगी कि भाई हम इनको होस्ट नहीं कर सकते। जो इंडिया कर रहा है वो ठीक नहीं कर, तो भाई बात यह है कि अगर ठीक कर रहे हैं तो फिर दोनों ठीक कर रहे हैं, और अगर गलत कर रहे हैं तो फिर दोनों गलत कर रहे हैं। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से ये रहा है कि क्रिकेट में, खेलों में ओवरऑल पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, और पॉलिटिक्स की बुनियाद के ऊपर खेलों को डिटरमिन नहीं करना चाहिए। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी ऑन ग्राउंड क्या कंडीशंस है भाई, वो आईपीएल एक प्राइवेट लीग, ठीक है, उनको ये हक हासिल है कि किसी भी मुल्क से वो प्लेयर लें, किसी भी मुल्क से वो प्लेयर ना लें। इसी तरह पाकिस्तान को भी ये हक हासिल है कि वो किसी भी मुल्क से प्लेयर्स को खरीदें और किसी भी मुल्क से प्लेयर्स को ना खरीदें। देखिए, ये भी तो हो सकता है ना, कि मिसाल दे रहा हूं आप, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई इस किस्म का ब्लैंकेट बैन ना लगाए, सब खिलाड़ियों को वो मतलब बिडिंग, वो उसमें ड्राफ्ट में भी आए, सब कुछ आए, और हल्के से पोला सा फ्रेंचाइजीज के कानों में फूंक दे के लेना किसी को नहीं, सब अनसोल्ड जाने चाहिए। तो ये भी तो हो सकता है। उसके बाद पाकिस्तान कहे भाई हम क्या करें, पीसीबी ने तो कोई बैन नहीं लगाया अफगानिस्तान के ऊपर, अब किसी फ्रेंचाइज ने उसको खरीदा ही नहीं है तो हम क्या करें। ठीक है, आपको याद होगा जब शुरू में पाकिस्तान के प्लेयर्स शुरू में बैन हुए थे ना,
तो मुझे याद पड़ता है कि एक आईपीएल का इवेंट ऐसा भी था कि जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स गए थे उनके उसमें ऑक्शन में, लेकिन किसी ने किसी को पिक ही नहीं किया था मेरे ख्याल में कोई ऐसा इवेंट भी है आईपीएल का। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। आज बात करेंगे आईपीएल 2026 की। जैसे कि सुनने को आ रहा है कि दोस्तों सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान मीडिया जिस तरह से चर्चा कर रही है, बांग्लादेशी प्लेयर को भी आईपीएल से निकाला गया, बायकॉट किया गया। बता दे क्योंकि उनके अपनी गलती के चक्कर में आईपीएल से निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि बता दे क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में एक हिंदू भाई को मारा गया, इसी के चक्कर में गुस्सा निकालने के चक्कर में, अपना बदला निकालने के चक्कर में बीसीसीआई ने उन्हें आईपीएल से निकालना पड़ा। पता है मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल में खरीद लिया था केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर ने खरीद लिया था, शाहरुख खान ने उसे खरीद लिया था 9.20 करोड़ रुपये में, सबसे बड़ी रकम में खरीद लिया था। लेकिन अब उन्हें टीम से निकालना पड़ा। बता दें बीसीसीआई अधिकारी ने तौर पर कोलकाता नाइट राइडर को निर्देश दिया कि मुस्ताफिर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया जाए। बोर्ड ने इसके लिए मौजूदा घटनाक्रम सेंड डिप्लॉयमेंट का हवाला कर दिया गया। तो चेतावनी दी गई कि उसे निकाल देना ही सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस तरह की घटना चेतावनी है कि मान ले कि कुछ भी हो सकता है, या लड़ाई झगड़े इस तरह के चर्चे बताया जा रहा है। तो दोस्तों बताना कि सही है कि गलत, उसे निकालना चाहिए कि नहीं। मुस्ताबिर को बाहर निकालने की सबसे बड़ी वजह राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक पर हुए हमलों पर और वहाँ के अस्तित्व स्थिति के कारण भारत के काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों में मांग की गई थी जब तक बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक यहाँ के खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं खिलाया जाएगा। जब तक जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों के साथ, भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इसी के चक्कर में पाकिस्तान को तो बाइकआउट किया ही है, साथ ही बांग्लादेश को बाइकआउट किया गया है। अगर जब तक बांग्लादेश में इस तरह के केस शांत नहीं हो जाते हैं, ये हमारे भाई लोग उनको मतलब मार पीटना ये सब शांत नहीं हो, तब तक इन्हें बैंड कर दिया गया है कि इनके साथ अब मैच नहीं करेगा, कोई भी मैच नहीं करेगा। कोलकाता और भारत के अन्य हिस्सों में इस फैसले को खिलाफ कड़ा विरोध देखने को मिला। बता दें दोस्तों, कोलकाता और भारत के अन्य हिस्सों में इस फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध देखने को मिला। केकेआर के मालिक शाहरुख खान की भी आलोचना की गई है। सुरक्षा कारणों और जनता के गुस्से को देखते हुए बीसीसीआई ने यह कड़ा कदम उठाया ताकि टूर्नामेंट में दौरान कोई भी अप्रिय स्थिति पैदा ना हो जाए। ऐसा फैसला उठाने के कारण यह है कि मान लीजिए कोई भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के प्लेयर को खिलाएगा तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैच देखने के लिए आएंगे बाहर के लोग, तो बाहर के लोग भी आ सकते हैं, बांग्लादेशी या पाकिस्तान के लोग, तो उसमें क्या लड़ाई झगड़ा होने का भी ज़्यादा चांस रहेगा। तो इसी के चक्कर में बाइकआउट किया गया, उन्हें निकाला गया और बहुत ही बढ़िया किया, क्योंकि इन्हें खिलाना ही बेकार है, क्योंकि जिसके थाली में खाता उसी के थाली में छेद करता है, इनका तो आदत ही है। तो बहुत ही बढ़िया किया, इनको निकालना ही सबसे बढ़िया है। इन्हें तो 1 रुपया भी देना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें देने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब खाएगा यहाँ और दूसरे के पास बुराई करेगा, इनकी आदत ही है, पुरानी आदत है। केकेआर ने उसे 9.20 करोड़ में खरीदा था, तो वही पैसा केकेआर को वापस करने की घोषणा की है। उसने पैसा वापस करने की बात की कि मैं पैसा वापस कर दूंगा। केकेआर को मुस्ताफिर की जगह किसी और विदेशी खिलाड़ियों को खिलाने की अनुमति दी गई है। बता दें कि केकेआर को कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर या आईपीएल में कोई भी बांग्लादेशी हो या पाकिस्तान, बैंड लगा दिया गया है कि एक भी ऐसा प्लेयर ना जो हमारे आईपीएल में खेलेगा, इसीलिए बैंड लगा दिया गया है। भले आप विदेशी प्लेयर को खिला सकते, बीसीसीआई का फैसला है कि
तुम कोई भी प्लेयर विदेशी प्लेयर को खिला सकते हो, पर बांग्लादेशी और पाकिस्तान प्लेयर को कभी नहीं। तो मुसाफिर ने निराश जाहिर करते हुए कहा है कि मुझे निकाल दिया तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कर भी क्या सकते हो। निकाल दिया तो चलते बनो, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते चले जाओ, क्योंकि अब तुम्हें निकाल दिया गया है, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो हमारे बीसीसीआई ने निकाल दिया गया है, आईपीएल में नहीं खेलने की घोषणा की, इन्हें नहीं खिलाएंगे तो वो नहीं खिलाएंगे। और उसमें क्या ज़बरदस्ती तुम्हें थोड़ी ना खिलाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों कैसा लगा कमेंट में बताना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग पाकिस्तान मीडिया और बांग्लादेशी के लिए लेके आएंगे। जिस तरह से आज हमारे हिंदू भाई को मारा है तो उसके लिए अब क्या कहना चाहते हैं, अब गुस्सा किस तरह से निकालेंगे बांग्लादेशी के ऊपर, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।